वैदिक काल और प्राचीन काल में हमारे ऋषि और हमारे तपस्वी मंत्रों का जाप करके ईश्वर को प्रकट करते थे और उनसे वरदान मांगते थे। आज हम अपने हिंदू धर्म में जितने भी बलशाली राक्षस, तपस्वी और तेजस्वी लोगों को देखते हैं, वे सब उनके वरदानों का ही परिणाम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वरदान उन्हें क्यों दिए जाते थे? कैसे एक मंत्र के बार बार प्रयोग करने से देवताओं को और ईश्वर को प्रकट होना ही होता था? क्या आपने कभी सोचा है उन्हें आने वाले भविष्य का परिणाम पता होता था, फिर भी वह वरदान देने के लिए विवश होते थे? पर ऐसा क्यों? मंत्रों में ऐसी कौन सी शक्तियां होती थी जो ईश्वर को प्रकट कर देती थी? उन मंत्रों में ऐसी कौन सी शक्तियां होती थी जिनके एक निश्चित मात्रा में जाप करने से देवताओं को और भगवान को आना ही पड़ता था? ये न सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइंस भी है। जबलपुर के एक डॉक्टर, रिसर्चर और साइंटिस्ट ने गायत्री मंत्र पर एक रिसर्च किया। रिसर्च के लिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल के कुछ मरीजों को दवाओं के साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ करना भी अनिवार्य बता दिया और कुछ लोगों को उनके सामान्य स्थिति में छोड़ दिया। और कुछ दिनों के पश्चात जब उन पर रिसर्च किया गया, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंट पाया गया। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसके बारे में डीप रिसर्च करने का सोचा। उन्होंने 20 से 25 साल की उम्र के 2 समूहों को अपने रिसर्च में शामिल किया। पहला समूह जिन्हें सामान्य स्थिति में रखा गया और उन्हें मांसाहारी रहने की अनुमति दी गई, और दूसरा समूह जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक था, उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया और उन्हें शुद्ध शाकाहारी रखा गया। 3 साल बाद जब दोनों ही समूहों पर रिसर्च किया गया और तब डॉक्टर आर्यस और उनकी टीम ने यह पाया, जो आध्यात्मिक समूह के लोग थे जिस स्थिति में उन्हें देखा गया था वह बिल्कुल उन्हीं स्थिति में मिले, और दूसरे समूह के लोगों में हृदय संबंधी बीमारियां, रक्तचाप, स्किन डिजीज और बहुत सारे रोग पाए गए। और उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि मंत्रों से एक असाधारण ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक वाले भाग को प्रभावित करना आरंभ कर देती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम का यह भाग सक्रिय होने लगता है। हमारी हृदय संबंधी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड स्टिंगियल ने गायत्री मंत्र पर रिसर्च करके बताया था कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से हर सेकेंड 1,10,000 ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के बहुत सारे मंत्रों को अपनी प्रयोगशाला में लाकर उनका परीक्षण किया और उन्होंने अपने परिणामों को अपने रिसर्च पेपर में डिटेल में बताया है। लेकिन यह प्रश्न अभी भी बाकी था कि कैसे मंत्रों के बार बार उच्चाटन करने से वो दैवी शक्तियां प्रकट होती कैसे हैं? और फिर विज्ञान ने इस पर भी रिसर्च करना शुरू किया। हमारे वेदों के हर एक मंत्र को किसी न किसी देवता या एक अदृश्य शक्ति से जोड़ा गया है, जो ब्रह्मांडीय चेतना और विशिष्ट प्रवाह के एक शाश्वत ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा गया है। जब किसी भी मंत्र को एक लयबद्ध तरीके से उच्चाटन या जाप किया जाता है, तब उस मंत्र से जुड़ी हुई ध्वनि तरंगे आसपास के वातावरण में एक अलग तरह का पैटर्न बनाती हैं। और बार बार जब हम इन मंत्रों को हजारों करोड़ों बार जपते हैं, तब इन मंत्रों से निकले हुए ध्वनि के तरंगों का पैटर्न और भी ज्यादा डेंस होने लगता है और एक निश्चित डेंसिटी का पैटर्न बनने के बाद ये कई परतों को पार करके उस अदृश्य शक्ति के पास पहुंच जाती हैं जिनके लिए इन मंत्रों का उच्चाटन किया जा रहा है, और जिसके कारण वो शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं और जहां से ये तरंगे आ रही हैं उन्हें उस स्थान पर जाना ही पड़ता है। और उन शक्तियों के पास असीमित ऊर्जा होने के कारण वो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग आपको देती हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार आपको वरदान के रूप में मिलता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हर एक मंत्र का एक निश्चित पैटर्न होता है। इसीलिए कुछ मंत्रों को 10,000 बार, कुछ मंत्रों को 1,00,000 बार और कुछ मंत्रों को 10 लाख बार बोलने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्रों का जाप करते समय मेडिटेशन यानी कि ध्यान के माध्यम से हमारे मन की सूक्ष्म ऊर्जा ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में यानी कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलने का काम करती हैं। युगों के अनुसार यह चक्र और हमारा विज्ञान बदलता रहता है। जैसे वैदिक काल में मंत्र ज्यादा प्रभावकारी थे और मंत्र की शक्तियों से ही हम उड़ सकते थे और अन्य कार्य कर सकते थे। और द्वापर युग आते आते यहाँ पर मंत्र की शक्ति कमजोर होने लगी और कलयुग आते आते मंत्रों की शक्तियाँ विलुप्त हो गई। ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, सारी स्पिरिचुअल चीजें खत्म हो जाएंगी। भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी से जाने लगे, तब वह अपने साथ अनेक तरह की मंत्रों की शक्तियाँ, बाणों की शक्तियाँ अपने साथ ले गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ये विद्याएं पृथ्वी पर रही तो कलयुग काल में इस पूरे सृष्टि का चक्र ही परिवर्तित हो जाएगा।